हेलो एवरीवन, मैं राहुल। आज आप लोगों के लिए मैं एक न्यूज़ लेके आया हूं जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे सीएसआर के बारे में। सीएसआर है क्या? सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ अमेंडमेंट किया है इस फाइनेंशियल ईयर के बजट के अंदर, जो कि 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा उन सारी कॉर्पोरेट कंपनीज के ऊपर जो कि सीएसआर के तहत कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करती हैं। आइए जानते हैं हम लोग इसके बारे में कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस हद तक गवर्नमेंट ने जो है कम की है या फिर बढ़ाती है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। जैसा आप लोग देख रहे हैं, कुछ रूल्स यहाँ पर बनाए हुए हैं। जो पहले रूल था, कंपनीज यहाँ पर अनलिमिटेड खर्च कर सकती थी सीएसआर के तहत, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रूल बना दिए गए हैं कि सीएसआर एक मैंडेटरी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के अंदर इसे डाल दिया गया है। जो नया रूल आया है सीएसआर के तहत वो ये रूल है कि यहाँ पर गवर्नमेंट अफिलिएटेड सारे सीएसआर्स को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा, जहां पर सारी कंपनीज को एक पब्लिक ट्रस्ट बनाकर उसके अंदर रजिस्टर्ड किया जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि सारी कंपनीज के लिए इन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है, जो कि डिजिटली यहाँ पर आके सीएसआर फॉर्म फिलअप कर कर अपनी कंपनी का सीएसआर फिलअप कर सकती है। क्या क्या चेंजेस हुए हैं हम लोग इसके अंदर देख लेते हैं। जैसा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक रिलीज किया है यहाँ पर अमेंडमेंट, जो कि नया रूल आ चुका है, लेकिन अभी ये नया रूल जो है एप्लीकेबल नहीं है। ये रूल जो है एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2021 के तहत। इसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं देखिए। सिंपल से इसके अंदर जो चेंजेस हैं, पहले कंपनी प्राइवेट ट्रस्ट बनाकर जो है सीएसआर के थ्रू जो है एक्सपेंड करती थी अपनी सोशल कॉस्टिंग के लिए, बट यहाँ पर गवर्नमेंट ने नया रूल बना दिया गया है कि कंपनी जो भी होगी उसे रजिस्टर्ड करना होगा सीएसआर फॉर्म के अंदर। सीएसआर फॉर्म एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में डिजिटली फॉर्म के अंदर अपने आप को साइन करती है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो अपने आप को वेरीफाई करती है और कितना खर्च कर रही है वो अपने एक्सपेंडिचर के लिए, अपनी सोशल कॉस्टिंग के लिए, वहां पर उसे सारी जानकारी देना होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किन कंपनीज के लिए, किन कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए ये जो फैक्टर है ये एप्लीकेबल होगा। जैसा हम लोग देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन विद नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर, यानी जिन कंपनीज का नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए या उनसे ज्यादा का होगा। टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़ और मोर, यानी जिन कंपनीज का टर्नओवर 1000 करोड़ या उनसे ज्यादा का होगा। या फिर नेट प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़ और मोर, यानी उनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा का होगा। तो उन कंपनी को 2% जो है अपने एवरेज प्रॉफिट का पिछले 3 सालों का उन्हें सीएसआर एक्टिविटीज के तहत एवरी ईयर उन्हें देना होगा। ये जो रूल आया है ये एग्जैक्टली रूल्स उन कंपनीज के लिए हैं जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, जस्ट लाइक केपीएमजी हो गई, टाटा ट्रस्ट हो गया। ये जो कंपनीज होती हैं ये सीएसआर के तहत बहुत सारी एक्टिविटीज करती है मार्केट के अंदर और एक सोशल कॉस्टिंग के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेती है। बट यहाँ पर गवर्नमेंट ने ट्रांसपेरेंसी के लिए ये एक रूल बनाया है, जहां पर एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर, दैट इज द 2% ऑफ एवरी ईयर, जो कि एक एवरेज प्रॉफिट होगा 3 सालों का, उतना अमाउंट ही उन्हें जो है सीएसआर के तहत उन्हें जो है इन्वेस्ट करना है मार्केट के अंदर। ये रीजन क्यों आया? देखिए, रीजन आने का कारण हो सकता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज जो होती है वो शायद सीएसआर के पीछे हो सकता है कंपनीज बहुत सारा अपना जो है टैक्स बचा लेती है, या फिर बहुत सारी कंपनीज जो है फंड का सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं करती है। तो उस चीज से बचने के लिए गवर्नमेंट ने एक ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म निकाला है और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। पहले कंपनीज प्राइवेट ट्रस्ट बनाकर जो थी अपने सीएसआर का एक्सपेंड टीचर जो है वो करती थी, बट अब यहाँ पर कंपनीज को पब्लिक ट्रस्ट बनाना होगा और उस पब्लिक ट्रस्ट के थ्रू कंपनीज को एक्सपेंडिचर करना होगा अपने सीएसआर का 2%। क्या फायदा है इससे कॉर्पोरेट सेक्टर को? देखिए, कॉर्पोरेट सेक्टर को इससे फायदा होगा कि उनकी लायबिलिटीज जो होगी वो फिक्स्ड होगी और कंपनीज का एक्सपेंडिचर भी फिक्स्ड होगा। हाँ, अगर यहाँ पर उन्हें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है
पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, या फिर उन्होंने सीएसआर के अंदर ज्यादा एक्सपेंडिचर कर दिया है, तो उन्हें उस सीएसआर प्रोजेक्ट को छोड़कर यानी 2% से ज्यादा वो इन्वेस्ट नहीं कर सकती। बाकी उनके ऑन गोइंग जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर वो 2% का सीएसआर डाल सकती है। या फिर गवर्नमेंट ने एक और अमेंडमेंट किया है कि अगर आप इसको भरने में फेल हो जाते हैं, क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन होगी, अगर आप इसके दायरे में आते हैं तो यहाँ पर एक जो पेनल्टी का भी क्लॉज रखा गया है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है पेनल्टी का क्लॉज, क्योंकि ये सारा एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, क्योंकि आप एक लीगल एंटिटी हैं और लीगल एंटिटीज के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि वो इस सीएसआर के पूरे फॉर्मेट को फुलफिल करें और कंप्लीट करें। इस वीडियो के अंदर इतना ही। हम लोगों ने आज सीएसआर के बारे में जाना कि सीएसआर कैसे प्रॉफिटेबल हो सकता है। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। जब तक के लिए गुड बाय।